हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्र 21, जिसका विषय है गणित। ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए है। ये कार्यपत्रक है 16/9/2021 का। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, आपके कक्षा अध्यापक का नाम आएगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भिन्नों के बारे में। उचित, विषम और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम जानते हैं भिन्न संपूर्ण का हिस्सा होता है। उदाहरण जैसे कि 1/3, 4/5। जैसे कि 1/3 है तो भिन्न जो है संपूर्ण का हिस्सा होता है। जो इसका मतलब क्या है, इस 3 में से एक का हिस्सा, इस 3 में से एक हिस्सा। मान लो इधर 2/4 है तो 4 में से 2 हिस्से। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ 1/3 से अभिप्राय है 3 में से एक हिस्सा, 4/5 में से 5 में से 4 हिस्से। ये 4/5 है तो इसका मतलब है 5 में से हमने 4 हिस्से किए। ठीक है, तो इस प्रकार के भिन्नों को कहते हैं उचित भिन्न। तो उचित भिन्न का मतलब एक ये और भी होता है, जो इस तरह की फ्रैक्शन होती है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, जैसे कि 4/5 है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं अंश। ठीक, और जो नीचे वाला होता है उसको हम बोलते हैं हर। ठीक है, तो अगर हर से अंश छोटा है तो उसको हम उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, देखो आगे अभी हम पढ़ेंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न में अंश जो है हमेशा हर से छोटा होता है। जैसे कि ये दिया हुआ है इधर, ये देखो, जैसे ये 6/9 है। ठीक है, फिर ये 5/7 है, फिर 12/15 है और फिर 3/4 है। तो ये देखो, ये नीचे वाले जो है ना, ये सारे हर हैं और जो ऊपर वाले हैं ये अंश हैं। तो देखो, जो इसमें लिखा है जो उचित भिन्न होता है उसमें अंश जो है ना वो हमेशा हर से छोटा होता है। तो देखो 9 हमारा हर है और जो अंश 6 है वो हमारे हर 9 से छोटा है। ठीक है, यहाँ पे 7 हर है तो जो अंश है इससे छोटा है। यहाँ पे भी अंश छोटा है, यहाँ भी अंश छोटा है। तो जिसमें अंश हमेशा हर से छोटा होता है उसको हम उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, उचित भिन्न में हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है हर से। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब विषम भिन्न क्या होगा यदि अंश हर से बड़ा होगा। उदाहरण जैसे कि 8/7। ये देखो, जो हर है और ये अंश है ऊपर, तो अंश जो है वो हर से बड़ा है। जैसे कि ये 11/6 है, हर छोटा है अंश बड़ा है, तो ये तो उचित भिन्न है ही नहीं, क्योंकि उचित भिन्न में तो जो अंश है वो छोटा होता है हर से, और यहाँ पे जो अंश है वो बड़ा है। तो यहाँ लिखा है क्या होगा यदि अंश हर से बड़ा होगा। उदाहरण के लिए दिया हुआ है 8/7, 11/6, 5/3, 7/2 इत्यादि। क्या ऐसा संभव है कि 7 में से 8 हिस्से होना? क्या हो सकता है ऐसा? नहीं, क्योंकि 8 में से 7 हिस्से हो सकते हैं लेकिन 7 में से 8 हिस्से नहीं हो सकते, है ना। तो 6 में से 11 हिस्से लेना, 3 में से 5 हिस्से लेना, 2 में 7 हिस्से लेना, सोचो ज़रा क्या हो सकता है। तो नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि 7 में से 8 हिस्से ले, 6 में से 11, 3 में से 5, 2 में से 7। ऐसे भिन्नों को हम विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, आगे अब मिश्रित भिन्न सीखेंगे। प्रश्न, पिंकी, सोनल, पायल और पार्थ के पास 9 केले हैं। ये 4 बच्चे हैं और इनके पास 9 केले हैं। वे 9 केलों को आपस में बराबर बांटना चाहते हैं। बताओ प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा। तो पिंकी, सोनल, पायल और पार्थ, ये 4 बच्चे हैं और इनके पास 9 केले हैं। तो हमें बताना है एक बच्चे को कितना मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे 9 से। तो 4 दूनी 8, एक बचा। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा रिमाइंडर बचा है इसको हम लिख लेंगे ऊपर। ठीक है, और ये जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लिख देंगे नीचे। और जो हमारा जो आंसर आया है क्वेश्चन, उसको हम ऐसे कर देंगे यहाँ पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 1/4। ये देखो 2 1/4। तो पिंकी, सोनल, पायल और पार्थ मतलब एक बच्चे को 2 तो पूरे केले मिलेंगे
और 1/4 मिलेगा, मतलब चौथाई केला और मिलेगा एक बच्चे को। तो अब उन्हें 8 केलों में से 2-2 केले तो पूरे मिलेंगे और शेष जो 9 केले में से 1/4 केला मिलेगा, क्योंकि 1 केला बच गया, 2-2 केले तो हो गए, उसमें से हम 4 हिस्से करेंगे और 1/4 1/4 1/4 चारों को दे देंगे। ठीक है, तो पिंकी का हिस्सा 2 1/4, सोनल का हिस्सा भी यही हो गया, पायल का और पार्थ का। तो इस प्रकार का भिन्न जो होता है वो पूर्ण संख्या और भिन्न को लेकर बनता है, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। ये देखो, पूर्ण संख्या तो ये हो गई 2, ठीक है, और मिश्र भिन्न क्या हो गया, ये तो पूर्ण संख्या हो गई, ये हो गई मिश्र, सॉरी ये तो पूर्ण संख्या हो गई और ये हो गया भिन्न। तो पूर्ण संख्या और भिन्न को मिलाकर बनता है मिश्र भिन्न। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। अब मिश्रित भिन्न कैसा होता है, जैसे कि ये वाला अभी मैंने बताया था, यहाँ पे पूर्ण संख्या होनी चाहिए एक, जैसे यहाँ 3 हो गया, 6/4 हो गया, तो ये पूर्ण संख्या और कुछ संख्या, उसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। जैसे ये पूर्ण संख्या हो गई और ये भिन्न हो गई, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, मिश्रित भिन्न। अब हमें क्या करना है, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। ठीक, तो मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए ये नियम इस प्रकार है। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के नियम इस प्रकार हैं। पहले पूर्ण संख्या को हर से गुना करो, अब और प्रथम पद से प्राप्त संख्या में अंश जोड़ें, दूसरे पद से प्राप्त संख्या को हर के ऊपर लिखें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, ये 5 ये दिया हुआ है 5 और 2/3, ये मिश्रित भिन्न है, इसको हमें विषम में बदलना है। तो पहले जो पूर्ण संख्या है उसको हमें हर से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 × 5। फिर जो प्रथम पद से जो संख्या प्राप्त होगी उसको हमें ये जो अंश है इसमें हमें जोड़ना है। ठीक है, तो 3 पंजे कितना हुआ, 15, और ये क्या हुआ, 2। ठीक, तो 15 और 2 कितने हो गए, 15 2 हमारे हो गए 17। ठीक है, अब जो नीचे का जो हर है वो हमारा ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 17/3, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं देती हूँ, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2/5 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले ऐसे, 5 3 15 और इसको प्लस कर देंगे, फिर जो संख्या आएगी 5 3 15 उसे प्लस कर देंगे 2 में, तो ये आगे 17 और ये आगे नीचे 5, जो आ रहा है वो आपका सेम ही रहेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। आओ अभ्यास करें, निम्न में से उचित भिन्न पहचानें और उन्हें गोला लगाएं। तो उचित भिन्न मैंने सबको बताया था अभी आपको। उचित भिन्न किसे कहते हैं, जिसका अंश हर से छोटा हो। तो ये क्या है, 7/9, तो यहाँ पे देखो ये हर बड़ा है और ये अंश छोटा है, क्योंकि अंश 7 है और हर 9 है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा उचित भिन्न हो गया। अच्छा, यहाँ 7 में से 6 हिस्से निकल रहे हैं, ये भी उचित भिन्न है। ठीक है, और ये देखो ये 9 में से 4 हिस्से निकल रहे हैं, ये भी उचित है। ये क्या है, ये तो विषम है, क्योंकि ये बड़ा आ रहा है, अंश बड़ा है हर से। ये मिश्रित भिन्न है, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी ये विषम भिन्न है। और ये है 11 में से 6 हिस्से निकलना, तो ये क्या है, उचित भिन्न। ठीक है, अच्छा ये 8 में से 9 है, तो ये विषम भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है, और ये भी विषम भिन्न है। तो ये 4 जो हैं 7/9 6/7 4/9 6/11, तो ये सभी क्या है, उचित भिन्न। ठीक है, निम्न मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलें। तो बदलते हैं, अब ये करते हैं, ये वाला 3 और 6/7, 3 और 6/7, तो इस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो 6 है इसको हम प्लस करेंगे। तो 7 21 जमा ये 6, 21 और 6 27, और नीचे क्या है 7, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 27/7। ये हो गया दूसरे का पहला।
ठीक है। अब करते हैं दूसरे का दूसरा। अब ये क्या है, 1 और 2/9। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 एकम 9 और प्लस कर देंगे 2 को। तो 9 एकम 9 जमा 2, तो 9 और 2 कितने हो गए, 11। तो हमारा नीचे क्या 9 क्या हमारा सेम आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 11/9। ठीक है। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।